वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधविधीयते। तत्त्वबोध ये मुमुक्षुंक पाई लिखा जाइछि। एथिरे आमे जो विचार कले जे से जो नित्य वस्तु एक आत्मा ता छड़ा आउ जहाँ सब किछि अछि से सब अनात्मा। यही परी निष्ठा है जिबा जे नित्य वस्तु एक आत्मा यही परी निष्ठा है जिबा ना होछि तत्वबोध। आमे से नित्य वस्तु आत्मा बोली आमे ताको बोध करि पारु नाहंती। आमर अनेक जन्मर अज्ञानता कारण वासना संस्कार कारण आमे ताको निष्ठा बनै पारु नाहंती। ये जो ग्रंथ अछि ये ग्रंथर मुख्य रूप रे से जो नित्य तत्व जो आत्मा से आत्म तत्व को ही प्रतिपादन करा जाइछि। से आत्मा को बुझिबा को हेले आत्मा कौन दुई प्रकार माध्यम रे से आत्म तत्व को बुझा जाए। गोटे होछि विधि आ गोटे होछि निषेध। जेमिति आपण देखंतु कौनसी 5 प्रकार फल रखा जाइछि सेथिरे कदली भी अछि आपेल भी अछि अंगूर भी अछि आओ आंब भी अछि सपुरी भी अछि 5 प्रकार फल अछि। सेथिरे मु कहबी जे अंगूर आण सेथिरे एको बुझिया पाई दुई प्रकार जन को जना नहीं जे अंगूर केमितिका जना नहीं ताकू कहबी जो हलदिया है कि लंबा लंबा है सी अंगूर नुह जी कंटा कंटा है कि बड़ फलटे अच्छी सी अंगूर नुह एमिति एमिति नुह एमिति नुह एमिति नुह लास्ट जो बंचिला सेटा होची अंगूर बस नहीं आस माने एमिति नुह जो बुझा जाउची ताकू कहते निषेधात्मक नेति 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 माध्यम रे हमको बुझा जाए जी ये जिनस एमिति नुह। आउ गोटे एथिरे बुझा जाए जो विधेयात्मक जी अंगूरटी केमिति कहले देख ऊपर गुच्छा भलिया हेथिबो छोट छोट हेथिबो गोल गोल हेथिबो सब लागिछि माने एमिति 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 जदि एमिति कहा जाउछि ताहले से होछि विधेयात्मक। एमिति नुह एमिति नुह एमिति नुह यदि बुझा जाउछि ता कहते निषेधात्मक। सही परी आत्मतत्व को एठी बुझेबा पई दुईटी उपाय ही एठी कहा जाइछि। प्रथम कथा निषेधात्मक रूप से कहा जाइछि जहाँ को आमे आत्मा मानुछंती ताको सीधा सीधा मना कर दिया जाइछि से होछि आत्मा नुह। आमे आत्मा का को मानिछंती ए शरीर को ही मो मानि नै छंती। जदि या पर चिंतन करिवो आ गुटे या भीतर गुटे शरीर अछि साकू आमे मानि नै छंती एमिति हमर सब कोष अछि एमिति आमे आत्मा मानि छ। सेथि पई ताको निषेध करिके मना करा जाउछि देखो ये स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण ये जो शरीर सब अच्छी ताठारु अतिरिक्त होची अलगा होची आत्मा। आई जो या भीतर आमे जो 5 कोष एबे पढ़िबा 5 कोष ठारु भी से परे से आत्मा गोटे गोटे स्टेप वाइज करिके ध्यान माध्यम रे कोष को आमे हटेइबा हटेला परे धीरे धीरे भीतर प्रवेश करिबा तापरे से आत्म तत्व 3 अवस्था जो अच्छी से 3 अवस्था रे साक्षी रूप रे केमिति से आत्मा अछि 3 अवस्था भी आत्मा नुह। ताले आत्मा केमिति का से कह देथिला सत स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप सच्चितानंद यही होची आत्मा। तो आमर आत्मार परिभाषा एको सब मन रखिबा ओडिया रे मन रख सहज भाव रे मन रख ये जो 3टी शरीर कहा जाइछि आत्मा नुह आओ जो 5टी कोष कहा जाइछि से भी आत्मा नुह 3टी अवस्था जो कहा जाइछि से भी आत्मा नुह आओ आत्मा केमिति सत चित आनंद स्वरूप एक ही आत्मा कहा जाए।
ଯେତେବେଳେ ବି ଆତ୍ମାର ପରିଭାଷା ପଚରାଯିବ ବାସ୍ ଏତିକି ଆମର କହିଦେଲେ ଭଲ, ପୁରା ପରିଭାଷା ଏମିତି ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଗଲା, ଭାଇ ତମେ କହୁଛ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନୁହଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନୁହଁ, କାରଣ ଶରୀର ନୁହଁ, ଏଇ ତିନୋଟି ସୁସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କାହାକୁ କହିବା? ଏହା ପରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ବିଚାର କଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ପଞ୍ଚୀକୃତ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ପଞ୍ଚୀକୃତ ହେଲା, ତାପରେ ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ବନିଲା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବନିଲା ପଞ୍ଚୀକୃତ ହେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚୀକୃତ ହେଲା ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ମିଶିଲା ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ପାଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ କହନ୍ତି ନା ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଇଏ ଶରୀର, ଏଇ ତ ପାଞ୍ଚଟା ମହାଭୂତ, ଏମିତି ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏଇ ଶରୀର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ। ତ ଇଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ଏଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଗ ଆୟତନ। ଏଇଥିରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର, ଏଇ ଶରୀର ମିଳିଲେ ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ କୌଣସି ଭୋଗ କରିପାରିବା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଭୋଗ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଇ ଭୋଗ ଆୟତନ। ଥାର୍ଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ 6ଟି ବିକାର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କହନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ସିଏ ହେଉଛି ଅପଞ୍ଚୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ବନିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ବନିଲେ କହିଲେ, ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଆମର ଭୋଗ ସାଧନମ୍, ୟାରି ସାଧନ, ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା। ଆଉ ତାକୁ କହିଦିଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଭୋଗ ଆୟତନମ୍ କହିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଭୋଗ ସାଧନମ୍ କହିଦିଆଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଏଥିରେ 17ଟି ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। 17ଟି ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ମିଶାଇ କରି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 17ଟି ଜିନିଷ, ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଦେଲେ, ଭାଇ ଇଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କହୁଛ, ଇଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କେମିତି ବନିଲା? କହିଲେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା, ତାର ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ବନିଲା। ଆକାଶର ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଆମର କାନ ବନିଲା, କର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍ ତ୍ୱକ୍ ଚକ୍ଷୁ ରସନା ଘ୍ରାଣମ୍ ଇତି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି, ଏମିତି ଆମର ଆକାଶରୁ କାନ ବନିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବାୟୁରୁ ତ୍ୱଚା ବନିଲା, ଆଉ ତେଜରୁ ଚକ୍ଷୁ ବନିଲା, ଆଉ ଆମର ଜଳରୁ ରସନା ବନିଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀରୁ ନାସିକା ବନିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇଏ ସବୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶରୁ ସବୁ ବନିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେବତା କିଏ କିଏ ଥିଲେ ସେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚ ଦେବତା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ବିଷୟ, କାନର ବିଷୟ କ'ଣ ଆଦି, ଇଏ ସବୁ କାଲି ଖୁବ୍ ବିଚାର କଲେ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଥିଲା, ତା ରଜଗୁଣରୁ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବନିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ବି ଦେବତା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ କ'ଣ କ'ଣ। ଯେମିତି ବାଣୀର ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବାଣୀର ବିଷୟ ଥିଲା, ବାଣୀର ବିଷୟ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାର ଦେବତା, ତାର ସବୁ ବିଷୟ, ସେସବୁ କାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କାଲି ଯେଉଁ ବିଚାର ଥିଲା, ଯେ କାରଣ ଶରୀର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହିଁକିନା ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର 6 ବିକାର ବାଲା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସେଇ 17ଟି ଜିନିଷ ମିଶିକି, ସେକୁ ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଶରୀର କାହାକୁ କହିବା? କାରଣ ଶରୀର ହେଉଛି, ଏତିକି ବୁଝ, ତାକୁ କୌଣସି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତାର କରିହୁଏ ନାହିଁ, କହିହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ। ସେ କୌଣସି ତା ରୂପ ରଙ୍ଗ କୌଣସି ଏମିତି ନାହିଁ ନା, ଅନିର୍ବାଚନୀୟ। ଫେର ବି ଏତିକି ଜାଣ, ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ଅନାଦି। ତାର କାରଣ ଶରୀର ତମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ସେ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ଶରୀର। କହିଲା ହଁ, କାରଣ ଶରୀର କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କହିଲା ତାକୁ ତା ଉପରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କର ନାହିଁ।
ये जो अविद्या जेबेठू अच्छी कारण शरीर ता ऊपर कारण शरीर अर्थ से जो जीव भाव चिदाभास ता उपरे ये जीव अनादि कारण शरीर अनादि एमती जान। अच्छा सी प्रकृत से हूँ अविद्या रूप अविद्या स्वरूप जमीती गोटे सुनार गोटे अलंकार बनाई गोटे मुदी अच्छी तुम पाखे सुनार सी मुदीटा केमिति कला सी हूँ सुना स्वरूप। अच्छा माटी रे तुम पाखे गोटे घड़ा बनी घड़ाटी केमिति कला माटी स्वरूप माटी ही माटी से परी ये कारण शरीर केमिति कला अविद्या रूप अविद्या ही अविद्या एमती जमीती सोना बुझेली माटी घड़ा बुझेली से भली कारण शरीर केमिति अविद्या रूप से कारण शरीर कारण आमर ये दुईटी शरीर आमको मिलूँ स्थूल शरीर आउ सूक्ष्म शरीर मूल कारण होची कारण शरीर शरीर द्वयस्य कारण मात्रम एमती दुईटी शरीर कारण सी अच्छी बोली तुमको ये दुईटी शरीर मिलूँ जदि ता मूल नष्ट करदेव ये शरीर आ मिल पार नहीं कहला सी केमिति कहला सत स्वरूप सत स्वस्वरूप अज्ञान सी आमर जो सत स्वरूप जो सच्चित आनंद स्वरूप ताकू सी अज्ञानतार रखी था ताकू बोध करे दिए ना आम सत्स्वरूप अज्ञान से अज्ञान कारण तो अविद्या ना अज्ञान ना सी ताहले केमिति अनादि भले ही सी केबेठू आरंभ होइचे आपण जानी ना किंतु एको ज्ञान हैला परे ताकू आमे सी नष्ट करि परिबा माने अनादि अछि किंतु अनंत नुह ये बहुत ध्यान दियो अनादि अंत वाला केमिति गोटे मानि नियंतु गोटे अविद्या अछि अविद्या कौन गोटे फल अच्छी ता ना होची जेमिति गोटे ड्रैगन फ्रूट गोटे फल अच्छी ड्रैगन फ्रूट अच्छा ड्रैगन फ्रूट मु कौन जानी ना अच्छा केबेठू जानी ना कहला जानी ना तो जानी ना केबेठू अनादि काल जानी ना अच्छा सी अविद्या जो अनादि काल मु जानी ना ताकू मते आसी कहीदेल कहला देख ये हूँ ड्रैगन फ्रूट लाल लाल है कि जे ये हूँ ड्रैगन फ्रूट अच्छा अच्छा हाँ हाँ मुझे जानीगली अच्छा जो अनादि माने बहुत दिन सी मु जानी नथली जो मोर अविद्या थिला सी ड्रैगन फ्रूट कौन मु तुरंत मोर बोध हो गला सी मोर अविद्या नष्ट हो गला कि नहीं मोर ज्ञान हो गला कि नहीं कहला सही परी ये जो कारण शरीर ये अनादि भले ही अनादि किंतु जेतेबेले आमर ब्रह्म विद्या अर्जन करिव ब्रह्म ज्ञान अर्जन करिव ये कारण शरीर नष्ट हो आ जेतेबेले कारण शरीर मूल अविद्या उपरे तुम चोट करुच मूल अविद्या को ही नष्ट करदेल आउ ये जो दुईटी शरीर ता मिलूची ना मिलूला ना आउ सी आ दुईटी शरीर आ पाइबनी कहीं मूल को काटिदेल ना कारण शरीर को उड़ेदेल कारण शरीर को उड़ेदेल तो सूक्ष्म शरीर आ स्थूल शरीर सी हम ना जदि तुम गचर मूलटी को उपाड़देले आपे आपे तार तो डाल ता पत्र आदि आपे आपे सुखीज सेहीपरि ये मुख्य रूप से ये हूँ आमर अविद्या रूप स्वस्वरूप अज्ञान ये हूँ मुख्य कारण शरीर परिभाषा जेतेबेले आमे ये स्थूल शरीर छाड़ब सूक्ष्म शरीर जाए सूक्ष्म शरीर जाई ये कारण शरीर सी रही थाए फिर जेतेबेले समय आसीबो फिर भगवान के कृपा रे ये कारण शरीर माध्यम फिर आमको ये स्थूल शरीर मिलिबो सूक्ष्म शरीर मिलिबो एमती फिर हुए। अच्छा ये आमे काली विचार कर सारी ये को कारण शरीर कहते आउ थे बुझी नियंतु कारण शरीर कौन कारण शरीर को बहुत शब्द द्वारा कहीहब ना सी हूँ अनिर्वाच्य आ कारण शरीर केमिति अविद्या रूप कारण शरीर केमिति शरीर दुईटी शरीर कारण मात्र आउ सी सोर स्वरूप अज्ञान एमिति ताकू कारण शरीर कही दियो पांचटी लक्षण बन दियो ताकू। अच्छा से निर्विकल्प रूप एमिति भी कह जाए। अच्छा तापरे एबे आमे जो विचार करिबा आजिर जो विचार अच्छी सेठी कह जाइतिला ना तीनोटी शरीर मो नुह आ तीन अवस्थार साक्षी होची मु। अच्छा तीन अवस्था क्या कहती
अवस्था त्रयम किम तीन अवस्था क्या कहवा समस्ते सब मन अच्छी जाग्रत स्वप्न सुषुप्त अवस्था यही हूँ तीनोटी अवस्था जितेबाला मु पचारि तीनोटी अवस्था क्या कहते तुरंत ही तीनोटी अवस्था जाग्रत स्वप्न सुषुप्त अवस्था अच्छा अच्छा तार यही को तीन अवस्था कहती ये जाग्रत अवस्था महाराज जी कौन जाग्रत अवस्था का जाग्रत अवस्था क्या को कहवा तो जाग्रत अवस्था होची जे आमर देखो जाग्रत अवस्था तार परिभाषा कौन दुईटी परिभाषा भी बुझ आ ता सहित आमे अनुभव करके बुझ यहीटा को दुईटा को सांगरे चलवा आमे माने गोटे होची परिभाषा भी ताको लेखिवा कि दिमाग रे रखिवा परिभाषा आ ता सहित अनुभव कर खाली परिभाषा रे लेखिले काम चलबनी एको आम दिनचर्या जमी कर अनुभव करवा प्रथम कथा देखो जाग्रत अवस्था क्या कहवा ता परिभाषा दौरान जे श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाणि शब्द आदि विषयश्च ज्ञायते इति यत्सा जाग्रत अवस्था माने जो श्रोत्र आदि जो इंद्रियां अच्छी श्रोत्र त्वच चक्षु रसना घ्राण आदि शब्द ये पूरा नहीं नव ये जो श्रोत्र आदि जो इंद्रियां अच्छी तार सब विषय को सी ग्रहण करिथाए। अच्छा कानर विषय कौन थिला आमर श्रोत्र आदि आदि शब्द रे आम संपूर्ण इंद्रिय नहीं नवा आमर जो पांचटा ज्ञान इंद्रिय। अच्छा कानर विषय कौन पढ़ी ना श्रोत्र विषय होची आमर शब्द ग्रहण करवा सी देखु तुम जाग्रत अवस्था रे तुम शब्द ग्रहण कर मु कहूची आपण माने शुणुचंती केतेबेले शुणी पारिबे जेतेबेले आपण चाहिथिबे सोई गले विषय को ग्रहण करि पारिबे नाही। बहुत लोक एमिति थांती सत्संग रे जाइके पहुँचिकी बास शोईजिबे जदि सोई गले ताहले से विषय आउ ग्रहण करि पारिबो नाही। ये बहुत ध्यान दबा हाँ सी पूरा कह खाली शोइबा कथा नुह कहले शोई गले आम शरीर रे जदि किछि आम त्वचा रे किछि चालिला किछि कला आमे जानी पारंती नाही। शोई गले आम आखि आगर किछि उटे रूप रंग आसुची जानी पारिबा नाही। जदि आमे ठीक भाव रे शोई जाइछंती आम मुहरे भी किछि रखिदेले खाइबा जिनस आमे मीठा खटा कहि पारिबानी निदरे कहि पारिबानी। अच्छा आमे शोई गले सुगंध दुर्गंध आसिक पाखरे अच्छी आमे जानी पारिबानी माने ये कहूची जे केतेबेले तमे विषय को ग्रहण करिवो जो अवस्था रे तुम इंद्रिय सब विषय को ग्रहण करुची सही अवस्था को जाग्रत अवस्था कहती बा सहज भाव रे आपण माने एई गणे चाहिचंती शब्द सुना जाउची कि नाही कहला हाँ शब्द तो सुना जाउची कहला ता माने तमे चाहिच शब्द जदि सुना जाउची चाहिच ता तमे किछि बुझी पारछ कहला हाँ किछि तो बुझी होउची माने श्रोत्र इंद्रिय तार विषय को ग्रहण करुची जो अवस्था रे इंद्रियां सब विषय को ग्रहण करे सही अवस्था को आपण जाग्रत अवस्था कहीदेवे सहज भाव में आपण देखुंट आपण कथा ये चलुंट फेरुंट देखुंट किसी कहते किसी विषय को ग्रहण करुँच जदि विषय ग्रहण करुच ताहले तुम जाग्रत अवस्था रे अछ। प्रथम कथा कि क्लीयर हो गला जाग्रत अवस्था क्या कहवा आमे आमर इंद्रियां से विषय को जो समय ग्रहण करें ताको आमे जाग्रत अवस्था कहवा। अच्छा स्वप्न अवस्था क्या कहवा अच्छा समस्ते स्वप्न देख कि ना क्या स्वप्न मते जड़े कहले स्वामीजी मते स्वप्न आसुना कहली अरे ये केमिति आमर तो आम शास्त्र नियम कहूँ जे प्रथमे जाग्रत अवस्था रे जेतेबेले आमे थांती तापरे आमे स्वप्न अवस्था को जाती फिर आमे सुसुप्ति अवस्था को जाती फिर सुसुप्ति अवस्था स्वप्न अवस्था को आसती फिर जाग्रत जेमिति आमे सीढ़ी चढ़ी की जीवा से भली आमे ओल्लैकी आसती जड़े आमे सब बुझा या पूर्व या पर बुझा आमे सब ताहले
आमे स्वप्न अवस्था क्या कहती स्वप्न अवस्था केति चेत स्वप्न अवस्था क्या कहवा कहला कहीदेले जो जाग्रत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम जाग्रत अवस्था रे जहाँ तमें देखी जहाँ तमें शुणी जाग्रत अवस्था सब देखी था शुणी था ना कहले हाँ कहले स्वप्न फिर स्वप्न अवस्था क्या कहवा कहले जाग्रत अवस्था रे जहाँ किछि देखिल जहाँ किछि शुणिल से गुड़ा कौन करि थाए यत श्रुतम माने जाग्रत अवस्थायाम यद दृष्टम यत श्रुतम तज्जनित वासनाया निद्रा समये यह प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। आउ थे ध्यान दिंतु जो जाग्रत अवस्था रे जहाँ किछि देख आम दिन में जहाँ किछि देखी जहाँ किछि शुणी सी किछि कौन हो जाए थाए तज्जनित वासनाया आमर गोटे वासना पड़ जाए आमर गोटे संस्कार पड़ जाए तज्जनित वासनाया आ निद्रा समय रे जेतबले आमे अर्ध निद्रा रे थांती से समय रे यह प्रपंच प्रतीयते सी प्रपंच करि थाए। प्रपंच अर्थ होची मन सी एपटरू सब जिनस सब जो जाग्रत अवस्था रे जहाँ मु देखिली जाग्रत अवस्था रे आज मु देखिके आसली कौन मु एबे परिक्रमा करिके आसली वृंदावन परिक्रमा करिके आसली। अच्छा बढ़िया। अच्छा सेठी केते जण आज सब होली खेलुथिले सब रंगर सब पिटाबाड़ा होते ये लठमार होली कहते सब चलता। अच्छा आज सब चलछि अच्छा चलला तो सेठी कौन है तापर मुझे तो दिन देखी आसली मोर किसी वासना पड़गला ये बहुत जिनस देखी एठू मुझे गली पूरा परिक्रमा करके आसली बहुत जिनस देखी किंतु बहुत जिनस रात्रि रे स्वप्न आसो ना जो जिनिस मोर वासना पड़ी जाइए मो संस्कार रे पड़गला हाँ हाँ देख होली केते बढ़िया खेल होता हाँ हाँ देख सेठी केमिति भगवान अति सुंदर देखा जाउथिले हाँ हाँ सेठी साधु संत केमिति जप करुथिले परिक्रमा करुथिले ये केतटी वासना पड़गला से जहाँ मु देखिली जहाँ मु शुणिली जमीती आपण आज शुणिले वृंदावन रे सब एमिति एमिति होछि रात्रि रे सपना देखिले ता माने कौन ता जहाँ आपणकर सब वासना पड़ीजिव संस्कार पड़ीजिव जहाँ तमें दिनर जाग्रत अवस्था रे एबे तमें चाहिछ जाग्रत अवस्था रे अछ जहाँ तमें सब देखिल या शुणिला परे से कौन करिवो मन कौन करिवो से प्रपंच करिवो। मन प्रपंच कौन करे मन आमर से जो अनेक अनेक जिनस शुणिछ अनेक अनेक जिनस देखिछ सी सब आमर चित्त सब स्टोर होकर रही सब हिता नामक नाड़ी रे सब स्टोर होकर रही सब तुम जीवन रे जहाँ जहाँ सब करुच सब वासना संस्कार जहाँ जहाँ पड़ जाइए ये सब तुम चित्त पड़ जाइए आ सी कौन कर निद्रा समय जमी आखि बंद कर सेठू आसव सब बहु आसव मन एणु तेणु सब जोड़िकी बनइब सी सेठू मांकड़ नहीं आसव एठी गाई नहीं आसव सेठू वृंदावन नहीं सी तार मन एणु तेणु सब जोड़ीदेव जोड़ी देख देखईदेव कहीं तुम शुणीच या देखीच जो जिनिस देखी या शुणी से जिनिस ही आसव ये बिल्कुल एक नोट करके रख नुआ जिनिस आसव ना बहुत बार मुझे एमती कहे मत नुआ जिनिस देखा जाए कौन देखा जाए जे मु जेतेबेले कैलाश मान सरोवर जाई नथिली से समय मु कैलाश मान सरोवर को मु स्वप्न रे देखुली कहले भाई जदि जाई ना हो देखुछ ता माने तमे कोठी टीवी रे देखथिबो मु कहली ना ना मु टीवी रे भी देखि नाही नहले तमे कहा पाखर शुणी थिबो हाँ हाँ शुणी तो थिली। अच्छा देखिले कौन देखिले बड़ गोटे सरोवर अच्छी सेठी सब सुंदर जल अच्छी बरफ अच्छी मु सब आगुरी देखी मुझे जो जाई भी नथिली ता माने मु शुणी क्या पाखरु या मु अन्य कोठी जल देखिछि अन्य कोठी बरफ देखिछि से बरफ से जल से पोखरी नहीं कि मान सरोवर पाखे पहुँचेद मन एमती प्रपंच करे मन एक सब जोड़िकी बनईदेव यार आउ थे बुझी नियो
जाग्रत अवस्था क्या कहवा स्वप्न अवस्था क्या कहवा जाग्रत अवस्था जहाँ कि आम देखुंट जहाँ कि आम शुणुंट सी सब वासना पड़ जा तज्जनित वासना या वासना पड़ जा जितेबले आम अर्ध निद्रा अवस्था निद्रा समय यह प्रपंच प्रतीयते सेठू निद्रा समय रे मन आमर सब प्रपंच करें सो जोड़िकी गोटे बढ़िया पिक्चर बनइब सुंदर रील बनईद पिक्चर बनइब देखे सो गोटे बढ़िया पिक्चर चलो जो जिनिस आम जाग्रत अवस्था भोग कर पारे ना मो वासना पड़ जा मुझे राजा बनी था मुझे राजा बनी था मो भितर बहुत वासना पड़गला आ मु भोग तो मु राजा तो बनी पारे जदि न बनी पार्ली सी रात्रि रे सपना देखेब सपन तुम भोग करदेव भोग करदेव कौन सुंदर तुम राजा बनईदेव तुम सब सेवक सेविकाएँ सब थे सब तुम हाथी घोड़ा सब थी पूरा ये कहीं तुम वासनाएँ जहाँ जहाँ पड़ज स्वप्न अवस्था मुख्य रूप से जहाँ आम जाग्रत अवस्था सब देखती शुणती जहाँ किसी वासना पड़ जाए सेटा फेरे से अर्ध निद्रा अवस्था मन सब आमको प्रपंच करी सब देखाए गोटे बढ़िया सुंदर फिल्म बनाए से फिल्म जो बनई के आमको देखेब तारी ना है आमर स्वप्न अवस्था प्राय बुझीपारे ये हूँ मुख्य रूप से जाग्रत से आमको जाग्रत अवस्था को सुंदर बनइबा दरकार जाग्रत अवस्था आमर भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष्य वीर्य यात्रा माने जाग्रत अवस्था भल भल कथा शुण भगवान कथा सब शुण सत्संग शुण भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष्य वीर्य यात्रा भल भल जिनिस देख साधु संत भगवान दर्शन मंदिर दर्शन या श्रेष्ठ जिनिस भल भल जिनिस देख भल भल जिनिस शुण भल भल जिनिस देख कहीं देखा कहीं शुणा आम से पिला जो कहती ना पिला सब कहती भल जिनिस रूम रे लगाओ जेमिति भल भल जिनिस लगेब से हिसाब से पिला संस्कार पड़ज माँ गर्भरु पिला संस्कार पड़े जितेबाला माँ गर्भरे पिला आसी थाए सेतेबेले सी जहाँ किछि देखुए जहाँ किछि शुणुए सब संस्कार पड़ज फिर से हिसाब तार वासना जागृत हम हाँ से हिसाब से फेरे सी रात्रि रे तार स्वप्न भी आसो जदि आम श्रेष्ठ चिंतन करुँच श्रेष्ठ विचार अच्छा अधिका समय आपण मानकर कौन स्वप्न आसुची संसार आसुची कि परमात्मा भगवान सत्संग आसुचंदी कौन आसुची कहवा अरे गुरुजी सो अधिका समय तो ये संसार आसुची ता माने होची संसार वासनाएँ आमको पड़ जाऊँगी भले ही तुम कह दियो मु बहुत जप करुँची मु बहुत पूजा करुँची मु बहुत गीता पढ़ुची मु बहुत ध्यान करुँची मु बहुत मंदिर दर्शन करुँची कहूच आ करुच भी किंतु वासना केमिति अछि चाहूच कौन संसार चाहूच कि परमात्मा चाहूच जहाँ चाहूथुव सी पड़ो मुख्य रूप से तो वासनाएँ जमीती थी सेमिति सपना आसो मोर प्राय सपन मोर सत्संग आसे प्राय ता माने मोर सत्संगर वासनाएँ खूब पड़ जाए मु कौटी सत्संग शुणाऊँची या सत्संग शुणुची या कौन सी शास्त्र चिंतन होची या कौटी जंगल रे एकांत रे मु बसीची एमती सब प्राय आसे ता माने होची ये जो संस्कार सब पड़ जाऊँ ये भी संस्कार ये सब संस्कार पड़ुची से स्वप्न एमती आसूची ताले एतिकी स्वप्न अवस्था बुझीगला जहाँ आम जाग्रत अवस्था या माने जहाँ सब देखुंट जहाँ किसी शुणुंट से जो वासना जो पड़गला अर्ध निद्रा अवस्था मन ताकू सब फिल्म बनईकी देखाए ताकू आमे कहती स्वप्न अवस्था प्राय क्लीयर हो गला अच्छा ठीक है ये आम जाग्रत अवस्था बुझीगले स्वप्न अवस्था बुझीगले अच्छा सुसुप्ति अवस्था क्या कहवा सुसुप्ति अवस्था कहवा जे मु किछि जानी नाही अहम किमपि न जानामि अहम किमपि न जानामि
सुखेन मया निद्रा अनुभूयत इति सुषुप्ति अवस्था अहम किमपि न जाना। सुषुप्ति अवस्था कह जो उठिब से कह अरे गुरुजी मत किछि जना ना मोर होश ही नाला मु किछि जानी ना कौन है मुझे जानी जहाँ को कहती गाढ़ी निद्रा तार परिभाषा एमती कहब मु किछि जानी ना अहम किमपि ना जानामि किछि जानी ना आउ कौन करुल से अवस्था कहला सुखेन मया निद्रा अनुभूयत बास सुखपूर्वक मस्तीपूर्वक शोची एमिति शोइली आमर हिंदी में कहती घोड़ा बेच के सोया एमिति शोइली जदि जो मुंड काटी नहीं था ना कि तबे भी मुझे जानी पार न था एमिति कहती तुम केते केमिति शोच कि तुम मुंड काटिक नहीं गले भी तुम जापर एमती ता माने गाढ़ी निद्रारे तुम शोच आउ कहूच जो मु किछि जानी ना किछि मोर होश ही ना आउ जेतेबेले माने खाली कौन बस एतिके सुखपूर्वक शोइली पूरा मजा आसला माने एते मजा आसला अरे पूछ पचार मत माने बहुत मजा आसला बहुत मु सुखपूर्वक ताकू ही सुसुप्ति अवस्था कहते। सुसुप्ति अवस्था को न गले सुसुप्ति अवस्था प्राय आमे मानती आत्मार पाखापाखी अवस्था रे आमे पहुँचती सुसुप्ति अवस्था एक सब बुझा या पर पंचकोश जो बुझा ताको बुझा सब ये सब पाखापाखी जदि तुम सुसुप्ति अवस्था को अधिका समय न जाऊच तुम देह खराब हम छकछकिया निद भल नुह बढ़िया से मोबाइल पूरा ऑफ कर दियो जो निद आसूची मोबाइल पूरा ऑफ कर दियो पूरा बिल्कुल उठवा नहीं पूरा आँखि बंद कर बढ़िया से सो अच्छे से सो से जो सुख जो मिले ना ताको फिर उठिकी आम कह वाह बहुत मजा आसला बहुत सुखपूर्वक शोली से को ही सुसुप्ति अवस्था कहते। प्राय आम बुझीपारे जाग्रत अवस्था क्या कहीदे जो अवस्था रे आमे सब देखुंट शुणुंट सब चाखुंट सब आमर इंद्रिय कौन करता विषय को ग्रहण करें से अवस्था को जाग्रत अवस्था कही दियंती। अच्छा से जाग्रत अवस्थार देवता अच्छा तार जो जाग्रत अवस्था कौटी कौ शरीर रे हुए जाने तीनोटी शरीर मन अच्छे ना तीनोटी ये जाग्रत अवस्था ये स्थूल शरीर रे काम करे मु देखुची मु शुणुची मु कौन सी जिनिस धरुची सी सब स्थूल शरीर रे हुए तेना जाग्रत अवस्था ये स्थूल शरीर से कहती से स्थूल शरीर अभिमानी जो आत्मा अच्छी ता ना गोटे अच्छी ता ना हूँ विश्व ये स्थूल शरीर देवता अभिमानी देवता जमीती आमर गाँव गोटे देवता अच्छी ग्राम देवी कहती ग्राम देवता कहती तो हाँ गाँव तो देवता अच्छा से परी आम ये जो स्थूल पूरा स्थूल शरीर देवता होची ताकू कहती विश्व इति उच्यते। आमर ये सब जाग्रत अवस्था ही स्थूल शरीर रे ही हुए जहाँ भी किसी कर स्थूल शरीर रे हुए ताले बुझीगला। स्वप्न अवस्था आम सूक्ष्म शरीर रे हुए सबकि सूक्ष्म शरीर से ये स्थूल शरीर किसी काम करनी तुम ये हाथ गोड़ ये सब काम करनी से सूक्ष्म शरीर भितर भितर सब काम चलती सूक्ष्म शरीर रे जानी 17टी जिनस से 17टी जिनस सब काम करुव से समय सूक्ष्म शरीर क्या कहती पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण मन बुद्धि एमती सब कही से सूक्ष्म शरीर सेतबले स्थूल शरीर कौन सी काम करनी बास पड़ी जाइछ भितर चलछि भितर कौटी डिस्को डांस जाऊच कि कौटी तमे बढ़िया जगह जाऊच मंदिर दर्शन करछ एमती भितर 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 चलती सी सब सूक्ष्म शरीर रे स्वप्न चले सूक्ष्म शरीर रे से जो सूक्ष्म शरीर तार अभिमानी देवता होचंती तेजस। स्थूल शरीर देवता किए स्थूल शरीर देवता ला विश्व एक सौ मन रखु बढ़िया जिनस बहुत बढ़िया जिनस आम जो स्थूल शरीर ये जो स्थूल शरीर आप देखते यार देवता है विश्व या भितर जो सूक्ष्म शरीर जो चलुची सब काम चलुची तार से गोटे देवता बसी काम करुच्ची से देवता ना कौन होगा तेजस तर ऐकार तेजस तेणु से तेजस बसिकी आमर
सूक्ष्म शरीर रे शिशु काम करुछि। अच्छा जितेबाला तुम कहल वाह बहुत बढ़िया रे शोइली मोर होश नथिला सीटा केतबेले से निद सेपरी निद आसे जितेबाला तुम कारण शरीर रे रही कहीं जितेबाला सूक्ष्म शरीर रहिबो तो सपना चलिबो स्थूल शरीर रे रहिबो तो हाथ गोड़ सब चलिबो आ जितेबाला कहबो मोर होश नाही कौन सी सेतेबाला हाथ गोड़ भी चलू नाही कौन सी सपना भी हो नाही किछि नाही किछि सपना भी चलू नाही सेतेबाला से अवस्था को आमे कहती सुसुप्ति अवस्था सी हूँ कारण शरीर थाए ताने कारण शरीर देवता ता ना कौन हो गला कहला कारण शरीर अभिमानी आत्मा हो प्राज्ञ ताने तीनोटी होगला विश्व तैजस प्राज्ञ तीनोटी जमीती आमर पंच ज्ञानेन्द्रियर देवता हो गले पंच कर्मेन्द्रियर देवता हो गले से भली तीनोटी शरीर रे भी देवता अच्छा एक सौ मन रखिबो तीनोटी जितेबाला मुझे पचारि स्थूल शरीर रे कौ देवता अच्छा स्थूल शरीर कहला अरे गुरुजी स्थूल शरीर रे आमर देवता अच्छा विश्व एक फेर आगे टी आउ टे बुझा खाली एति खाली मन रखु ताहले आमे आजिर जो मन रखिले जे यही एतिकी कथा तीनोटी शरीर आउ से तीनोटी शरीर देवता आ तीनोटी अवस्था को आज आम मुख्य रूप से बुझिले तीनोटी अवस्था फिर आमे आज किंतु ये बाणी को विराम दबा और फिर भगवान चाहिए आमे काली श्रवण करिया।